Subscribe and press the bell icon to never miss an update. हेलो एस्पिरेंट्स, मैं आकाश शुक्ला फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत पब्लिकेशन पर। देखिए, जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है या वो लोग जो आज हमारे चैनल पर न्यू है, तो मैं बता देता हूं, वी आर टारगेटिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम दिस टाइम, जिसमें देखिए रीजनिंग का वीडियो हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फील्ड, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। ये जो वीडियो होगा ये मैथमेटिक्स पर होगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स में बनने वाले जो 30 क्वेश्चन है उनकी तैयारी के लिए या उनको अटेम्प्ट करने के लिए आप ऐसा क्या पढ़ें या ऐसे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो आपको हिट करने जस्ट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो टू द बोर्ड एंड स्टार्ट द वीडियो। चलिए बात करते हैं मैथमेटिक्स में बनने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो एनटीपीसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनेंगे। देखिए, इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी वर्जन भी लेकर आया हूँ, मतलब जो आपकी स्क्रीन पर है आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं। और जो क्वेश्चंस होंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो भी हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे टू एनटीपीसी 2016, 18 और 19 तक के क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन भी है और एनटीपीसी 2016 के क्वेश्चन भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखें बेसिक अरिथमेटिक एंड ऑपरेशंस। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन 4 से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। किस तरह से आते हैं? अलग अलग इसके अंदर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, जो कि बोर्ड मास से रिलेटेड होता है। बोर्ड मास का है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, और उसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और देखिए एवरेज, वर्ड प्रॉब्लम्स और डीआई मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके अंदर देखिए अलग अलग चार्ट्स बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें पाई चार्ट, टेबल, बार ग्राफ एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसके अंदर दिया 64 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 क्या होगा। यहाँ पे आप सिंपल बोर्ड मास का कंसेप्ट लगाइए। यहाँ सबसे पहले आप डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है एंड देन आपको ऐड करना है। तो आपका क्या होगा आंसर? देखिए, यू विल गेट द 10 एज योर आंसर। अगर इसके बाद हम बात करें, देखिए स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन ये रहा। स्क्वायर रूट का जो क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16129। तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे अगर ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ 137। देखिए, अगर मैं 130 का स्क्वायर निकालू तो 130 का क्या होगा, 13 का क्या होगा, 169। तो 130 का 16900, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर 143 का देखूं तो 140 होगा, 19600, तो 19600 भी इससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर देखिए 117 दिया हुआ है, अगर मैं 120 का निकालू तो देखिए 14400, वो इससे कम होगा। तो केवल एक क्या आंसर बचा, 127। तो 127 भी हो करेक्ट आंसर, इस तरह से होगा। इसके बाद हमें दिखाऊं देखा डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में बिल्कुल इसी तरह का चार्ट होता है। एक चार्ट दे देगा, या तो आपको पाई चार्ट देगा या बार ग्राफ देगा, इस तरह से दे देगा, या फिर टेबल फॉर्म में देगा। यहाँ देखिए दिया हुआ है पाई चार्ट दिया हुआ है। इसके अंदर देखिए 25,000 टोटल एक्सपेंसेस दिया हुआ है किसी कंपनी का। और फिर इसमें देखिए जो पूछा हुआ है कि जो एक्सपेंसेस होंगे इंटरेस्ट पे, वो क्या होंगे। तो देखिए एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ उसमें पाई चार्ट में देखिए 10% है। 10% क्या होता है, 1/10, यानी कि 25,000 का अगर 1/10 आप निकालेंगे तो 2500 आपका आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो लगा लेंगे। इसके बाद हम बात करें देखिए एलसीएम एचसीएफ, जहां पर लिखा हुआ है कि बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं या सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम। और फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, एक्स मल्टीप्लाई वाई इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एक्स और वाई क्या है, दो अलग अलग नंबर है और उनका एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो इसी तरह का प्रॉब्लम आता है। जैसे एक प्रॉब्लम देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर दिया हुआ है, जो कोई भी 2 नंबर है अलग अलग, उनका रेशियो 7:11 है और उनका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ 8 है। तो एलसीएम पूछा है। तो देखिए एक तो तरीका होगा कि x इंटू वाई इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालिए, या एक तरीका ये है कि आप देखिए 7:11 दिया हुआ है, आप इसमें हर एक रेशियो में एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 8 56 और 11 8 88, ये 2 नंबर आपके अलग अलग होंगे, जो 2 नंबर है एक्स और वाई, जिनका एचसीएफ और एलसीएम है। अब देखिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अगर एलसीएम हम निकालेंगे तो उसका एलसीएम आप निकालेंगे तो क्या होगा, 616 विल बी योर राइट आंसर, जो कि आपका एलसीएम होगा। इस तरह का प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बिल्कुल भी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ जाते हैं। और देखिए जो एज बेस्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, एज बेस्ड प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अंदर सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं और
शेयरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है कि शेयर की कोई भी ABCX YZ है कि उनका शेयर इतना इतना है, तो इस तरह का प्रॉब्लम बन जाती है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। जैसे देखिए आपकी स्क्रीन पर है, एज बेस्ड प्रॉब्लम का सवाल है कि किन्हीं दो बंदों की, जैसे लालू और बालू दिए हैं यहाँ पर, इनकी एज दी हुई है, अभी इनकी एज का रेशियो दिया हुआ है बेसिकली 1:2 और 7 साल बाद का दिया हुआ है 3:5। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि जो 1:2 है इसका अगर हम डिफरेंस निकालें 2 - 1 और 1 और 3:5 इसका डिफरेंस निकालें 5 - 3 = 2, तो देखिए हमेशा क्या होगा, एज में डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो आपको सेम करना है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में किया हुआ है, डिफरेंस सेम कीजिए और जो एल्डर पर्सन होगा उसका यहाँ पर क्या दिया हुआ कि 1 यूनिट जो है 7 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 यूनिट 4 × 7 28 को रिप्रेजेंट करेगा, 28 उसकी एज होगी। इस तरह से निकलता है। और इसके बाद अगर मैं दिखाऊं, देखिए एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन है, देखिए शेयर दिए हैं किसी भी कंपनी में, 3 पार्टनर XYZ, इनका कोई शेयर दिया हुआ है। अब इसमें देखिए जो शेयर किस रेशियो में दिया हुआ है, 1/3, 1/2 और 1/6। सबसे पहला काम क्या है, आप इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बदल लीजिए। जैसे कि इसका अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2:3:1 का रेशियो हो गया। वहां दिया हुआ है कि देखिए जेड का रेशियो, जेड का जो शेयर होगा वो क्या होगा, 176,802। तो क्या हुआ, 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 176,802 को। तो बोला है कि इसमें वाई का क्या शेयर होगा, वाई का शेयर क्या होगा, 3 × 176,802। तो क्या होगा, आपको देखिए ज्यादा मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ये बोलता हूं। यहाँ पे देखिए 3 × 2 = 6 आप करेंगे तो यूनिट डिजिट जो भी होगी वाई के शेयर की वो 6 होगी, और 6 केवल एक ही ऑप्शन में है, वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन है। इस तरह निकाल पाएंगे आप। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए परसेंटेज जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। या तो एक क्वेश्चन आएगा सिंपल प्रॉब्लम का, मेरे हिसाब से तो देखिए जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं, तो कम से कम 2 से 3 प्रॉब्लम भी बन जाती हैं, लेकिन 2 तो बनती ही बनती हैं। चलिए परसेंटेज में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वोट एंड इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कुछ सैलरी एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कंपैरिजन बिटवीन 2 क्वांटिटीज की ए और बी का अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, या कोई भी दिया हुआ है कि A = B ये और B = ये, तो पूछ सकता है कि A B से कितना परसेंट ज्यादा है, B A से कितना परसेंट कम है, या फिर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं। आने वाले क्वेश्चन की बात करें, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर दिया हुआ देखिए वोट एंड इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट है वो 62% इसको मिले हैं वोट। तो देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 100 मान लीजिए, 62% एक को मिले तो 38% दूसरे को मिलेंगे, या 62 - 38 यानी कि उसको कितने ज्यादा मिले, 24 ज्यादा मिले, और 24 किसको रिप्रेजेंट करता है, 35640 को। तो देखिए 100 यानी टोटल वोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 148,500 को। तो इस तरह से होगा। एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद अगर हम देखें प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। 3 इसलिए लिखा, या तो हो सकता है प्रॉफिट पे, एक लॉस पे और डिस्काउंट पे, या फिर 2 प्रॉफिट से एक इससे डिस्काउंट से, इस तरह से 2 से 3 की प्रोबेबिलिटी बनती है, किसी तरह का कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसमें देखिए लिखा है कि एसपी एंड सीपी ऑफ सेम आर्टिकल, जहां पर एसपी सीपी क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हो सकता है सेम प्राइस सेम आर्टिकल का दे दे, या फिर डिफरेंट आर्टिकल का दे दे, इस तरह से हो सकता है। या फिर डिस्काउंट लगवाए कहीं पर, और या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट भी लगवाता है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, एक डिस्काउंट के बाद तुरंत दूसरा डिस्काउंट, वो किस तरह का वो बताएंगे। देखिए अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का पहले सिंपल प्रॉब्लम है, ये सेम आर्टिकल का है कि अगर कोई टावल को देखिए 12% पे बेचा गया है, यानी कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो फिर वो देखिए 112 उसका सेलिंग प्राइस होगा। अगर उसकी तो न्यू प्रॉफिट बोल रहा है कि 32% हो जाता है, यानी कि 100 अगर था तो 132 हो जाता है। तो 112 और 132 का डिफरेंस कितना हुआ, 20, और 20 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर देखिए 25 को। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 100 × 25 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि 125 उसका कॉस्ट प्राइस होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसके बाद में दिखाऊंगा वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम एंड पाइपर सिस्टम देखिए दोनों एक जैसे ही होते हैं, इसमें केवल अंतर इतना, वर्क एंड टाइम में तो देखिए किसी भी पर्सन की इफिशियंसी होती है और वहां पर कैपेसिटी होगी, इस तरह से होता है। देखिए अगर मैं इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए, इफिशियंसी क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, यानी कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये होता है। और जो उसमें देखिए मैन वुमेन एंड चाइल्ड का क्वेश्चन आता है, मैन वुमेन एंड चाइल्ड में देखिए आपको क्या कर रहा है, ये भी हो जाएगा। और फिर जो एमडीएच फॉर्मूला हो जाता है, एमडीएच डिवाइडेड बाय 2, इस पाया था कि M1D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल्स M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। और पाइपन सिस्टम में देखिए किस तरह होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटी जो होती है, 2 अलग अलग पाइप या 3 अलग अलग या 4 अलग अलग जितने भी पाइप दिए हैं उनकी अलग अलग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे देखिए वर्क एंड टाइम से दिया हुआ है कि
ए और बी किसी काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को इतने दिन में, और सी एंड ए किसी काम को इतने दिन में, उसी काम को ही। और तो पूछा हुआ है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कैसे निकलेगा, पहले सबसे आपको टोटल वर्क निकालना है। एलसीएम मेथड आपके सामने दिया हुआ है, एलसीएम मेथड आप टोटल वर्क निकालिए और कैलकुलेशन करके सबकी इफिशियंसी निकालिए अलग अलग, और फिर ए की इफिशियंसी निकालिए। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए की इफिशियंसी, वो आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 30 डेज आपका आंसर होगा। स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। किस तरह से बनेंगे देखिए, इसके अंदर कम से कम 3 टॉपिक कवर होते हैं। किस तरह से होंगे वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ इस तरह का क्वेश्चन आता है। और सिंपल फॉर्मूला भी एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आ जाता है, जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अगर आपको ये नहीं पता होता, कई बार मतलब ज्यादातर केस ये देखा गया है कि सेम डिस्टेंस के लिए आता है। अगर सेम डिस्टेंस के लिए आता है तो फिर आपको क्या करना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां पर x और y क्या अलग अलग स्पीड है किसी भी बंदे की या किसी भी व्हीकल की या कुछ भी उसने जो भी दिया हुआ है, तो अलग अलग स्पीड है, ये एवरेज स्पीड होगी। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए ये एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर दिया हुआ देखिए कोई राशि है, राशि में देखिए जो साइकिल चलाती है या चलाता है जो भी है 12 किलोमीटर और 4 किलोमीटर वॉक मतलब पैदल चलता है। तो फिर पूछा हुआ है कि अगर वो 66 किलोमीटर 8.5 आवर्स यानी कि 17 डिवाइडेड बाई 2 आवर्स में कवर करे, तो पूछा कि जो फुट से यानी कि पैदल जो उसने जर्नी तय करी थी वो कितने किलोमीटर करी थी। तो देखिए जिस तरह से ये सॉल्यूशन हुआ हुआ है, इसी तरह से सॉल्यूशन की अप्रोच लगानी है आपको। अगर आपको देखिए इससे पॉइंट से बचना है 8.5 से, आप 17/2 लिख सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। तो आपका क्या होगा, जो एक्स इक्वल अगर आपने एक्स माना था तो 18 किलोमीटर आपका आंसर होगा। इसके बाद जो एक कवर होता है, इसके अंदर देखिए ट्रेन लिखा हुआ है। ट्रेन का जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय वो टाइम जो उसने किसी पोल या किसी स्टेशनरी मैन को क्रॉस करने में लिया। एक ये फॉर्मूला होता है। एक ये होता है कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और वो टाइम जो उसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लिया। इस तरह का ये 2 फॉर्मूले ही केवल इंपॉर्टेंट बनते हैं अगर ट्रेन की बात करें। तो ट्रेन का क्वेश्चन देखिए जैसे एक आपकी स्क्रीन पर आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ। देखिए अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आप आंसर निकालेंगे तो देखिए केवल यही वाले फॉर्मूले से कि ट्रेन इक्वल्स जो स्पीड ऑफ ट्रेन होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। तो इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जो लेंथ होगी जो ट्रेन की वो 75 होगी। इस तरह से आपको लगाना है। इसके बाद अगर मैं बोट एंड स्टीम की बात करूं, देखिए बोट एंड स्टीम में अगेन 2-3 फॉर्मूले होते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है, मतलब वो क्या स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, और अप स्ट्रीम स्पीड होती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। इसी तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट कैसे निकालें अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दी गई है। इस तरह सिंपल फॉर्मूला बेस होगा, हल्का सा अप्लाइड बेस हो सकता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप नहीं लगा पाओगे। फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसके लिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम बन जाती है कि एसआई का फॉर्मूला PRT/100 और जो सीआई का फॉर्मूला होता है A=P×1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर n, ये वाला फॉर्मूला, या फिर दोनों का कोई मिक्सचर। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में एसआई लगवा रहा है या सीआई लगवा रहा है, इस तरह सेकंड ईयर में एसआई या सीआई लगवा रहा है तो टोटल इंटरेस्ट पूछ सकता है ना। अगर प्रिंसिपल नहीं दिया हो तो प्रिंसिपल पूछ सकता है, या फिर एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन होता है जो कि डिफरेंस भी पूछ सकता है कि दूसरे ईयर या तीसरे ईयर में क्या डिफरेंस होगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखिए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये डिफरेंस पर है, डिफरेंस इन एसआई एंड सीआई। क्या पूछा हुआ है कि सेकंड ईयर का क्या डिफरेंस होगा अगर 7.5% पर एनम इंटरेस्ट लग रहा है और कितने रुपीज पर लग रहा है, 24160 पर लग रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आप सिंपल पता होना चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर अगर हमारा प्रिंसिपल P है तो फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, PR/100। सेकंड ईयर में कितना लगेगा, PR/100 तो लगेगा, और जो फर्स्ट ईयर का PR/100 था उस पर भी लगेगा, यानी कि सेकंड ईयर में PR/100 और PR²/100² लगेगा। तो क्या होगा इसका, ये जो PR²/100² बना है यही आपका डिफरेंस होता है सेकंड ईयर का। तो बस इसमें फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए PR²/100², तो 136 आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद देखिए मेंसुरेशन, जहां पे 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक भी आ सकता है, 2 भी, या फिर देखिए हो सकता है 3 भी आ जाए, लेकिन 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। और उसके बाद देखिए इसमें कैसे होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच होती है, और मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट शेप भी हो सकता है। जो कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स होती हैं जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, स्फीयर, हेमिस्फीयर भी इसके अंदर बहुत आता है, या क्यूब,
इस तरह की कुछ शेप्स होती हैं और इनके देखिए एरिया, पेरीमीटर और इनका वॉल्यूम, इनका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इस तरह की चीजें जो है इंपॉर्टेंट बनती है। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बनते हैं। फॉर्मूला अगर आपको लर्न है, मैं फिर से बताऊंगा, फॉर्मूला लर्न है और आपने प्रैक्टिस की भी है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन निकालेंगे। अगर मैं आने वाले क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए आरआरबी 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है और क्या पूछा हुआ है, देखिए कर्व सरफेस एरिया पूछा हुआ है हेमिस्फीयर का और केवल रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो आप कब निकाल पाएंगे, जब आपको कर्व सरफेस एरिया उसको पता होगा। जैसे मैंने बोला ना कि आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूले हैं। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में पाई इक्वल्स 3.14 और आर की वैल्यू आप 7 रखेंगे तो 49 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 308 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो आपका आंसर होगा, कर्व सरफेस एरिया है। इसके बाद अगर बात करें देखिए टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में देखिए 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। खासकर देखिए कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है। सिंपल फॉर्मूला कैसे होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक्स स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और ये सिंपल फॉर्मुलेटिव होते हैं और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स भी बन जाती हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस देखिए सिंपल प्रॉब्लम भी बनती है, जैसे टिपिकल प्रॉब्लम नहीं बनती। कैसी बनती है देखिए, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये दिया हुआ देखिए आरआरबी 2019 का ही क्वेश्चन है, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ साइन थीटा इक्वल्स 15/17 तो कॉट थीटा पूछा हुआ। देखिए साइन थीटा दिया हुआ है हमारे पास, कॉसेक थीटा निकाल लेंगे और फिर वो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप उसमें वैल्यू रख देंगे और आपका कॉट थीटा इक्वल्स 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से बनता है। इसके बाद अगर मैं बताऊं देखिए हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस सिंपल क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हाइट दी हुई है देखिए पोल की 6 मीटर और शेडो दी हुई है कि कितने लंबी शेडो बनाता है, 2√3 मीटर की शेडो बनाता है। तो पूछा हुआ एलिवेशन एंगल कितना होगा। तो देखिए सिंपल आप इस तरह से पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और जिस तरह से सॉल्व करते हैं, tan थीटा क्या होता है, AB अपॉन BC होगा इसके अंदर, क्योंकि होता है हाइट वन वो होता है बेस होता है, तो इसी तरह से निकलेगा AB अपॉन BC, यानी कि क्या होगा, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे tan इनवर्स जो भी आपका आएगा और 60 डिग्री आपका आंसर होगा। इस तरह का प्रॉब्लम होता है, सिंपल प्रॉब्लम बनती है। इसके बाद मैं बताऊं देखिए एलजेब्रा, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन तो फंस ही जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसमें ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, या कंसेप्ट ऑफ एपी जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और जीपी जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, और एचपी जो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। यहां से इस सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई दफा। और देखिए जो रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं इनके, खासकर इनका nth टर्म फाइंड करना वो पूछ लिया जाता है। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा गया है वो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी देखा गया है। लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है। जैसे कि मैं बताऊं, एक क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए आरआरबी 2018 का क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है, 2 इक्वेशन दी हुई है और पूछा हुआ है कि अगर इन दोनों इक्वेशन दीज इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो कहा है कि जो के की वैल्यू होगी तो क्या होगी। देखिए आपको सबसे पहले कंडीशन पता होनी चाहिए कि अगर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन तो कंडीशन क्या होगी, अगर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कंडीशन क्या होगी, या इक्वेशन हैज 1 सॉल्यूशन तो कंडीशन क्या होगी। यहाँ पर क्या दिया होगा कि इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं है इक्वेशन का। तो देखिए क्या होगा, अगर इस कंडीशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका k का वैल्यू क्या आएगा, -12.5, इस तरह से आपका k का वैल्यू आएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने अगेन बताया अरबी 2018 का ही क्वेश्चन है, तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद अगर मैं बताएं देखो क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। हो सकता है कि एक क्लॉक पे आ जाए और एक कैलेंडर पे आ जाए, या फिर क्लॉक एंड कैलेंडर जो ओवरऑल टॉपिक है उससे केवल एक क्वेश्चन आ जाए। अगर बात करें देखिए लीप ईयर, आपको पता होना चाहिए लीप ईयर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। 360 डिग्री कंसेप्ट होता है क्लॉक का। कैसे होता है कि जैसे अगर क्लॉक का मिनट एंड या आर एंड पूरा एक सर्किल घूम जाता है, 360 घूम जाता है, तो यानी कि 60 मिनट हो गया। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से पूछ लेता है कि कोई इस पर्टिकुलर टाइम हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसमें पूछ लेता है कि आपको मिनट एंड और आर एंड के बीच का क्या एंगल होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन जो भी आपकी क्वेरीज हो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। बस इसी बात के साथ वीडियो खत्म करता हूँ, बात भी यहीं खत्म करता हूँ। दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।